जोहार साथियों, जो सोशल मीडिया के मार्फत से हमें जानकारी मिल रही है कि भारत आदिवासी पार्टी के कई पदाधिकारी जयपुर बैठे हुए हैं और कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाएं चल रही है। इस तरीके की जो अफवाहें उड़ रही है वो बिल्कुल ही गलत है। मैं राजस्थान के संभाग उपाध्यक्ष होने के नाते इस बात को क्लियर बता देना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी से किसी तरह का गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। और पहले भी भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भील प्रदेश के लाडले लोकसभा उम्मीदवार 84 एमएलए साहब राजकुमारी रौत द्वारा भी पूर्व में बयानबाजी कर दी गई है कि हमारा किसी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन नहीं है। इसके बावजूद भी ये लोग बेफालतू के सोशल मीडिया के मार्फत से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके भ्रम में जाल में अब फंसे नहीं और धरातल पर जितना हो सके इतना जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए और अपने इस भील प्रदेश इलाके में जितने भी गरीब वर्ग के समाज जो है वो सभी, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी कोई भी हो, जो बिल्कुल ही गरीब तबके का है, उसके लिए आवाज़ बनने के लिए हमें ये लोकसभा चुनाव जीतने हैं। हमें इसी पर काम करना है और इनके किसी मायाजाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी भी पार्टी से किसी भी तरह का गठबंधन होने वाला नहीं है, ना ही करने के विचार हैं, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी इस गरीब तबके के लिए लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस देश के अंदर किस तरीके से बारी बारी से राज कर रहे हैं। जिस किसी नेता के ऊपर किसी तरह का कोई संकट आता है तो वो नेता तुरंत ही पार्टी बदल देता है। ऐसा भारत आदिवासी पार्टी में नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि भारत आदिवासी इस देश के अंदर किसी तरीके की दूसरी राजनीतिक पार्टियों से समझौता करेगी। यह समझौता बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा और ना ही होने वाला है, ना ही करने का विचार है। अगर इस देश के अंदर आदिवासी बहुल संख्या जहां पर है, वहां अगर भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़वाने हैं तो किसी से गठबंधन होने की संभावना रहेगी, वरना बिल्कुल ही संभावना नहीं है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दें। भारत आदिवासी पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी से समझौता करेगी, बिल्कुल ही नहीं करने वाली है। ये आपके दिमाग में बिठा लो। और कोई भी कहता हो कि इससे समझौता हो गया, उससे समझौता हो गया, वो कहने वाला बिल्कुल ही आदिवासी विचारधारा के खिलाफ में होगा। वही ऐसी भ्रम फैलाने वाली बातें करेगा और जो भी आदिवासियों को जगाने का काम कर रहा है वो इस तरीके की बातें नहीं करे। सावधान रहे, सतर्क रहे और जितना हो सके इतना अपने समाज को जगाने के लिए दिन रात एक करें। और जहाँ जहाँ भी अभी चुनाव हैं, लोकसभा उम्मीदवार भारत आदिवासी पार्टी का जहाँ भी खड़ा होता है उसे जिताने का काम करें। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।